हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सारिकास किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की मट्ठी या मठरी बनाने की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये 250 ग्राम से 300 ग्राम तक बेसन है, और ये है सरसों का तेल जिसको मैं मोयन डालूंगी बेसन में, और ये है मंगरेल, अजवाइन, जीरा और नमक। ये कस्तूरी मेथी, कुटा हुआ मिर्चा, हींग और हल्दी। तो सबसे पहले मैं बेसन में तेल का मोयन लगाऊंगी। आप ये मठरी इसकी चाट बना के भी पापड़ी चाट बना सकते हैं इसका, ऐसे ही आप इसको स्नैक के तरीके खा सकते हैं, और होली के मौके पर इससे चटपटी चाट बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को। तो सबसे पहले मैं बेसन में तेल को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। हमें अच्छी तरीके से मल मल के बेसन में मोयन डालना है, जिससे बेसन और तेल एकदम मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैं इसको लड्डू की तरीके बना रही हूँ, तो ये बन जा रहा है। इसका मतलब हमारा मोयन बहुत अच्छा पड़ गया है। तो मैं एक एक करके इसमें सारी सामग्रियाँ मिला लूँगी। ये देखिए, सारी सामग्रियाँ मैंने बेसन में अच्छी तरीके से मिला ली है, और अब मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूँथूँगी। थोड़ा कड़ा आटा ही मुझे गूँथना है, बहुत ढीला नहीं गूँथना है। और अगर आपके पास टाइम है, आप बेसन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं, तो आप इसको नॉर्मल पानी से गूँथिए। और अगर आपको तुरंत ही बनाना है आधे घंटे के अंदर, तो हल्के गर्म पानी से आप इसको गूँथ सकते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, मेहनत लगती है बेसन को गूँथने में। तो ये देखिए, मैंने हल्का सा हाथों में तेल लगाया, और अब बेसन को मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। मैं लगभग 1 से 2 घंटे इसको रखूँगी ढक के।
तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं बेसन की मट्ठियाँ बनाना शुरू करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा बेसन हाथ में लिया और बाकी सब बेसन मैं फिर से ढाँक दूँगी। मुझे ड्राई नहीं होने देना है इसको, और बेसन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैं चकले पे अपने रोल करूँगी बेसन को, और चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लूँगी। और ये बेसन जो होता है उसको बेलने में थोड़ा वो ट्रिकी होता है। अगर आप उसको ऐसे ही बेलेंगे तो वो चकले पे चिपक जाएगा और अच्छी तरीके से उठेगा नहीं। तो हल्का सा तेल लगाना है हमें चकले पे, उसके बाद इसको एकदम पतला हमें बेलना है। और फिर उसके बाद ये देखिए मैं कितना पतला पतला इसको बेल रही हूँ। सारा जब मैं बेल लूँगी, या फिर आप इसी समय फोक से इसमें छेद कर सकते हैं, जिससे ये जो मठरियाँ हैं हमारी वो फूलेंगी नहीं और बढ़िया क्रिस्पी खस्ता सी तैयार होंगी। और अगर जैसे अभी मैं चकले पे बेल रही हूँ तो कुछ है कि हल्के से फट जा रहे हैं, इनको आप हाथ से तुरंत सील कर दीजिए। बेसन को बेलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, फटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथों से चिपका दीजिए इनको। और इस तरह से मैं सारी जो मट्ठियाँ हैं मेरी उनको बेलूँगी, फोक से उनमें छेद करूँगी और फिर फ्राई करूँगी। तो अब मैंने एक जो ट्रे मेरी भर गई थी उसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है। अब मैं फिर से इसके ऊपर और मठरियाँ बेल के रखूँगी, और इस ऐसे मेरी मठरियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं और ढेर सारी मठरियाँ एक बार में फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएंगी। मठरियाँ रेडी हो गई हैं फ्राई होने के लिए, और मैंने तेल को गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। एकदम धीमी आंच में हमें इसको फ्राई करना है, क्योंकि पतली हैं मठरियाँ तो बहुत जल्दी सीख जाएंगी, टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें कई मठरियाँ एक साथ फ्राई करनी है, एक या दो करके करेंगे तो तेल की हीट की वजह से वो बहुत जल्दी रेड हो जाएंगी। और जब कई मठरियाँ एक साथ हम फ्राई करेंगे तो जो उसका टेम्परेचर है वो सब में एक साथ होने की वजह से वो अच्छी तरीके से सिक जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कई मठरियाँ एक साथ हमको फ्राई करनी है। देखिए मैं सारी मठरियाँ आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। जब मठरियाँ मैं फ्राई करके जो मैंने रखी हुई हैं, जब हल्की ठंडी हो जा रही है मैं इनको फैला दे रही हूँ। एक के ऊपर एक नहीं रखना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये बहुत पतली पतली बेली गई हैं तो टूट सकती हैं, अभी गर्म है।
तो इस तरीके से उनको डलिया या फिर कोई बड़ी छन्नी आप लेते हैं तो उसमें जैसे जिस चीज़ में रखना चाहते हो उसमें आप फैला के ही रखिएगा। और हल्का सा प्रेस करते हुए अगर आप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फूलेंगी पूड़ियों की तरीके, नहीं तो हो सकता है थोड़ी बहुत फूल जाए तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। हमें एक खस्ता और क्रिस्पी सी चाहिए, तो इसलिए हल्का हल्का सा प्रेस भी आप कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। देखिए तो तैयार हो गई हैं हमारी बेसन की मट्ठियाँ। आप इनको होली पे इसकी पापड़ी चाट बना सकते हैं, इसको ऐसे भी चाट मसाला छिड़क के सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, हेल्दी तो हैं ही, तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। थैंक यू।